नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाइयों, जो है लॉकडाउन की वजह से मुर्गी पालन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी, लेकिन अब मुर्गी पालन जो है फिर से पटड़ी पर लौट रहा है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर मुर्गी पालन में जो है भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले एक बार अपना किसानों को परिचय करा दीजिएगा आप। मैं सूबेदार महिपाल सिंह, गांव नूरपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। अच्छा। ये हमारा पोल्ट्री फार्म है। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 2 पीस उसमें है। शेड में 9,000 10,000 के करीब बर्ड डालते हैं हम इसमें। अच्छा, इसके अलावा सर काफ़ी किसानों को जो है सवाल आया था कि मुर्गी पालन का जो है भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ हैं। फ्यूचर में रिस्क तो इसमें है, पोल्ट्री के अंदर काफ़ी रिस्क है, लेकिन कोई भी काम आप करेंगे तो रिस्क तो हर काम में है। फ्यूचर है, लेकिन मोस्टली डिपेंड करता है मार्केटिंग पर। मार्केट जो पिछले लॉकडाउन के टाइम में या उससे पहले तकरीबन 4 महीने मार्केट कंडीशन बहुत बुरी रही है। फार्म से लिफ्टिंग भी जो हुआ है 20 रुपये 10 रुपये केजी में भी नहीं किसी ने इसको परचेज किया था। तो उस समय किसान की एक तरह की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब थोड़ा सा मार्केट रेट सुधरे हैं, अब उम्मीद है कि शायद कुछ गेन हो जाए। फ्यूचर तो है, ब्राइट है, क्योंकि इसका कंजप्शन काफ़ी है। वर्ल्ड लेवल पे भी, हमारे कंट्री लेवल पर भी और लोकल में भी इसका कंजप्शन काफ़ी है, इसलिए फ्यूचर तो है। अगर सब कुछ सही रहा तो प्रॉफिट है। यस, अगर सब कुछ ठीक है, कोई बीमारी नहीं आए, मार्केट रेट ठीक चलते रहें, तब तो इसमें प्रॉफिट है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ एक भी गड़बड़ हो गई, चाहे मार्केट रेट डाउन हो जाए, चाहे बीमारी आकर मॉर्टलिटी आपकी एक्सेस हो जाए, तब भी आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। एक तो आपका फार्मिंग बढ़िया चलता रहे, चिक्स बढ़िया चलता रहे, ग्रोथ होती रहे, कोई बीमारी नहीं आए। दूसरी चीज़, जब ये ग्रो होकर तकरीबन 2 केजी के आसपास पहुंचता है तो उस समय मार्केट रेट अच्छा होना चाहिए। इसकी तैयारी में 1 केजी तैयार करने में मिनिमम 60 रुपये 65 रुपये पर केजी का आ जाता है, खर्चा आ जाता है। अगर आप इसको 60 रुपये, जैसे अभी पिछले टाइम में जो रेट चले थे काफ़ी डाउन थे, तो काफ़ी लॉस हुआ फार्मर्स को। अब रेट चल रहे हैं 120 से ऊपर रेट चल रहे हैं पर केजी। इस समय फार्मर को फ़ायदा है। अगर 160 65 से ऊपर रेट जाते हैं तब तो फार्मर को कुछ गेन होता है, अदरवाइज लॉस ही लॉस है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, कंपनी से हम लोग इंटीग्रेशन चल रहा है आजकल। हमारे इस एरिया में मोस्टली अपना फार्मिंग कम कर रहे हैं, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं इंटीग्रेशन के तौर पर। उसमें कंपनी बेनिफिट ज़्यादा उठा रही है। किस तरह से? फार्मर्स को बेनिफिट उतना नहीं है, वो फार्मर्स को का बेनिफिट कंपनी खुद ले रही है। मार्केट रेट इस समय आज के टाइम में 122 रुपये 125 137 रुपये है आज की मंडी रेट। फार्मर्स को क्या दे रहे हैं एज ए ग्रोइंग चार्ज? 7 रुपये बोलेंगे, 7 रुपये पर केजी देंगे, लेकिन उसकी तैयारी 65 रुपये पर केजी का होना चाहिए। मतलब 1 केजी पर 65 रुपये खर्च होना चाहिए, तब कंपनी आपको देगी 7 रुपये केजी। अगर 65 से ऊपर, जो कि संभव नहीं है कि 65 से नीचे आप तैयार कर लो, किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि खर्चा इतना हो जाता है कि 65 से नीचे तैयार हो ही नहीं सकता। 65 से ऊपर तैयार होगा तो कंपनी आपके 7 रुपये में से भी मोस्टली आज दे रही है 6.5 5 6.5 5। जैसे सुगना है, सुगना ने लेटेस्टली अभी 5 रुपये कर दिया, तैयारी 65 रुपये कर दी। फार्मर्स को क्या मिलेगा उसमें? 65 रुपये में तैयार नहीं होगा, 70 रुपये में या 72 रुपये में तैयार होगा, पर 6-7 रुपये अप कॉस्ट जाएगी, उतना उसमें से 5 रुपये में से लेस काट कर आपको 2 रुपये केजी का पैसा तो इन कंपनी से फिर बचने का तरीका क्या है? कंपनी से बचने का तरीका यही है कि या तो आप अपना फार्मिंग करें, या कंपनी से ये अप्रोच किया जाए कि कंपनी उस हिसाब से, जिस हिसाब का फार्मर्स का खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से वो प्रॉफिट डिसाइड करे, जीसी वगैरह डिसाइड करे कंपनी। ठीक है। आपको जो ये शेड है कितने साइज में है और कितना इसमें बच्चा रखा हुआ है अभी? ये शेड हैं हमारे 160 बाई 32 एक शेड है, और सेम दूसरा शेड है। इस वाले शेड में जो है कितना बच्चा डाल सकते हैं? इस वाले शेड में गर्मी का टाइम है 1.4 के हिसाब से हम लोग डालते हैं, मतलब पर एक चिक्स को 1.4 स्क्वायर फीट। तो इसमें है तकरीबन
3,000 3,500 3,500 के करीब 3,000 आप लाए, तैयार होकर कितने दिन में बिक जाता है फिर ये? ये तकरीबन 35 से 42 दिन तक के बीच में ठीक जाता है है, ये। चलो हम 40 दिन मान लेते हैं इसको, 40 दिन है ना? अप्रॉक्स। तो 40 दिन में मान लिया हमने 3,000 बच्चा डाला, तो 40 दिन में 3,000 बच्चा कितना प्रॉफिट देके जाएगा? हमको तो प्रॉफिट, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो कंपनी को जाएगा। हमको तो कंपनी 30, मान लीजिए हमारा ये 4,000 बच्चा है, इसमें 3,500 बच्चे हैं। अगर 2 kg का एवरेज बॉडी वेट आ जाता है तो 35 दूनी 70 जितना वेट होगा उस पर हमको 6 रुपये या 5 रुपये kg वो दे देंगे हमको, बस ये फार्मर को मिलेगा। बाकी जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी को चला जाएगा। थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। हाँ, बस इतना है कि खर्चा पानी निकल जाता है, आदमी एंगेज रहता है, थाली नहीं मतलब घूमता। 3,000 बच्चों पे 40 दिन में 30,000 35,000 निकल जाता है, ज़्यादा नहीं, निकलता है? नहीं निकलता है। नहीं निकलता। 30,000 35,000 प्रॉपर बचत जिसको बोलते हैं। किसान का भी जो खर्चा हो रहा है उसको काट कर 30-35,000 नहीं बचता है। फिर भी कितना तक? मुश्किल से 10 और 15,000 मुश्किल से 3,000 बच्चों पे 3,000 40 दिन में आज की डेट में अच्छा। जो कंपनी कर रही है। अच्छा, तो जो आपने शेड बनाया था इस पर टोटल कितना खर्चा आया था आपको? टोटल खर्चा हमारी दोनों शेड पर तकरीबन 12 लाख के करीब खर्चा आया था। अच्छा, तो कब से आप इस बिजनेस में आ गए थे? ये हम हैं इसमें 2016 से, 4 साल से ऊपर हो रही हैं हमको। अच्छा, 2016 से हैं हम। तो लॉकडाउन का थोड़ा बताइए, लॉकडाउन के दौरान आपका किस तरह से चला था बिजनेस ये, उस वक्त का बताइए। लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा था कि इंटीग्रेशन में था, हमारा अपना तो चिक्स थे नहीं, कंपनी को लॉस हुआ लेकिन उसने हमारा भी काट दिया, हमको भी कुछ नहीं दिया उसने। उसने क्या किया, 5 रुपये बर्ड्स के हिसाब से पैसा पेमेंट कर दिया, 8 रुपये बर्ड्स के हिसाब से पेमेंट कर दिया, बस ये दिया है। तो फार्मर को भी लॉस हुआ है, कंपनी, हम कह रहे हैं कि लॉस कंपनी को भी हुआ है क्योंकि उसका भी पैसा नहीं मिला उसको, लेकिन उसमें लॉस काफ़ी हुआ है। तो मतलब कंपनी आपको देके जाती है, आपसे माल उठा लेती है? हाँ, हमसे। अगर ऐसा करे किसान अपना माल सीधा जाके दिल्ली बेचे, मंडी नहीं, में दिल्ली क्या, डीलर को बेचे? मोड में ट्रेडर्स यहीं से खरीद लेंगे, यहीं से आपको खरीद जाने लेंगे। की भी जरूरत नहीं नहीं है। है। अगर आप अपना भी माल डाल रहे हैं तो ट्रेडर्स हैं, आप ट्रेडर्स यहीं से कांटेक्ट करेंगे, आपके फार्म तो से उठा उसमें भी लेंगे। वही बचत है, चाहे कंपनी को बेचो चाहे ट्रेडर को बेचो? नहीं, हाँ नहीं, कंपनी को तो उस समय कोई मतलब नहीं, अगर अपना ही आप डाल रहे हैं तो कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कंपनी के परचेज करेगी भी नहीं। हाँ, और कंपनी को देने से भी कोई फायदा नहीं देने है। से फायदा नहीं। लोकल ट्रेडर्स को दो या दिल्ली या गाजियाबाद या, नहीं, लोकल को दे तो भी उतना ही प्रॉफिट है या फिर ज़्यादा होगा कुछ? नहीं, उस समय ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ट्रेडर को देने के पास वो ज़्यादा पैसा देगा वो थोड़ा? ज़्यादा पैसा देगा। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन से पहले जो स्थिति थी उस समय कंपनी देती थी, जैसे वेंकी है 6.5 रुपये पर केजी वो देती है, स्टैंडर्ड जीसी जिसको बोलते हैं, इतना फिक्स है उसका, बशर्ते आपकी तैयारी 71.5, मतलब 71.5 रुपये आपकी तैयारी होनी चाहिए, बस इतने पे माल तैयार होकर मिलना चाहिए उसको। तो आपको 6.5 रुपये प्लस मार्केट रेट इंसेंटिव। अगर 98 से ऊपर मंडी रेट जाते हैं, लिफ्टिंग रेट जाते हैं, तो उसमें आपको इंसेंटिव देंगे मार्केट रेट का। वो हिसाब है 1 रुपये पर 10 पैसे 20 पैसे पर केजी ऐड होता चला जाता है वो। दूसरा है कॉस्ट इंसेंटिव, वो 71.5 बोल रहे हैं, अगर हमने कम में तैयार कर दिया तो 45 पैसे पर रुपी वो ऐड हो जाएगा, तो उसमें प्रॉफिट काफ़ी आता था, जो इस समय सुगना रिड्यूस कर दिया, सब ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अगर उस समय जैसा चल रहा था, हमारा चेक तकरीबन एबव 1 लाख बनता था, उसमें से खर्चा पानी काट कर तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये। ठीक है, मतलब सर इसमें ये है कि कमाई तो है लेकिन एक नॉर्मल है, मतलब ये नहीं है कि 1 लाख लगाओ 5 लाख कमाओ, नहीं, ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। मतलब कमाई है, घाटे में तो नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। हाँ, मतलब खर्चा पानी आपका निकल जाएगा, प्रॉफिट इतना विशेष तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक बैच पर जो हमारे बैच की जो क्वांटिटी है तकरीबन 8,000 बच्चे होते हैं इसमें शेड में, 8,000 बच्चों पर एक बैच पर सब कुछ ठीक था जैसे चल रहा था पहले, लॉकडाउन से पहले, तो हमको 50,000 40,000 पर 60,000 तक भी बचता था हमको। मतलब 8,000 बच्चों में 40 दिन में 60,000 बच जाता है, सब कुछ ठीक चलता रहा तो? सब कुछ ठीक चलता रहा। अच्छा, बाकी तो उसको कितना ही बढ़ाते रहो, वो तो कंडीशनों पर कंडीशन डिपेंड पे। करती है। फिर भी मान लिया कोई नया फार्मर है, छोटे स्तर पर शुरू करना चाहता है, तो कितने बच्चों से करना सही होगा एक? देखिए, अगर उसने अपना करना है, अपना ओन करना है, तो मैं समझता हूँ छोटे स्केल पर ही 2,000 बच्चों से सफिशिएंट है। 2,000 बच्चों से स्टार्ट करे,
थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, ठीक है। धीरे धीरे मार्केट का भी आइडिया उसको हो जाएगा, फिर ये भी कहाँ से परचेज करना है, कहाँ इसको सेल करना है, वो उसको आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए 2 के बाद में कुछ एक्सपीरियंस बढ़ाते बढ़ाते फिर आगे बढ़ा ले वो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फार्म से वीडियो शूट करें तो आप नंबर और पते के साथ कमेंट करें या ईमेल करें।